अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने व्हील आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा व्हील बर वक्त आपको मिल सके। और यही वो एक सपोर्ट है और आपकी तरफ से हेल्प है। आप मेरी आवाज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पाकिस्तान के कोने कोने में पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज सुबह अखबार पढ़ा और बड़ा दिल दुखी हुआ ये बात पढ़ के कि लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया और लाहौर का इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1853 है। तो गर्मी के शुरू में गवर्नमेंट दावे करती है, इस गवर्नमेंट ने बहुत दावे किए कि इस साल जब सर्दियां आएंगी कि स्मोक का कहीं नामो निशान नहीं अब देखेंगे। तो फिर अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, जब हाफ महीना गुजर गया तो स्मोक ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें दिखाना शुरू की और अक्टूबर के लास्ट वीक में तो बिल्कुल पूरे पंजे गाड़ लिए। और नवंबर का महीना है, उसमें अब देखें हमारा जो शहर है उसकी रैंकिंग ये दूसरी दफा ऐसी हुई है। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो स्मोक है, पाकिस्तान के अंदर पहले हम कहते थे 4 मौसम है, अब ये 5वां मौसम भी आ गया और बीमारियों के साथ आता है। और गवर्नमेंट ने कहा है जी आप मास्क लाजमी पहने। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि आप घरों से काम हो तो निकलें, बिला जरूरत घर से ना निकलें। अब आज मैं पढ़ रहा था सुबह कि गवर्नमेंट ने एक हफ्ते के लिए छुट्टियां भी स्कूलों में कर दी हैं। तो गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि हम इंडियन पंजाब जो है उसके जो वज़ीर आला उनको हम खत भी लिखेंगे। तो फिर हमने इस स्मोक को ये भी कहा कि भारत से जहरीली हवाएं जब आई तो उसकी वजह से स्मोक के अंदर और इजाफा हुआ और लोगों की जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। तो फिर हमने ये भी बयान दिया कि भारत से जो हवाएं आ रही हैं उनको तो ना हम रोक सकते हैं ना उनका रुख मोड़ सकते हैं। तो वाहद हल जो है वो मुज़ाकरात हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही किस किस्म के मुज़ाकरात आप करेंगे और स्मोक जैसा जो आपका इश्यू है उसको आप हल करेंगे। खत भी जो लिखा आपने, मुझे नहीं पता उसका क्या असर हुआ और क्या असर आप समझते हैं कि स्मोक जो है इस जैसा मसला हमारा हल हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम अपने जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसकी तरफ आए, लेकिन उससे ही पहले गवर्नमेंट के जो इकदाम है वो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने कहा जंगी बुनियादों पर जो माहौलियाती कवानीन हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। अब क्या कवानीन है, नोबडी नोज। फिर ये भी कहा गया कि शहरी जो है वो आलूदगी के खिलाफ जहाद में हिस्सा लें और हंगामी बुनियादों पर जो ट्रैफिक प्लान्स हैं वो जारी किए जाएं, तो उससे स्मोक जो है उसके ऊपर हम मसले के ऊपर काबू पा सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये भी सोचा कि हम ये करते हैं कि स्मोक के जो मुज़र असरात हैं उनसे बचने के लिए शहर के अतराफ में दरख्तों का ग्रीन रंग बनाने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से लाहौर के काबिल काश्त रकबे में नुमायां कमी, ग्रीन एरिया 1% से भी कम रह गया। ये वो इश्यूज हैं जिसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। तो आए मैं आपको बताता हूं कि हमने किस कदर तबाही जो फैलाई है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो 22.5% हिस्से के ऊपर जंगलात थे और उन 22.5% जंगलात को काट के हम उसको 5.2% के ऊपर लेके आ गए हैं। आप नेपाल देखें, श्रीलंका देखें, इंडिया देखें, वहां आज भी जंगलात जो हैं 20% से उनकी जो टोटल लैंड है उससे ज्यादा है। तो मतलब ये है कि मैंने आज एक शॉर्ट भी अपलोड किया जिसमें मैंने ये कहा था कि जब आप नेचर का ख्याल करेंगे तो नेचर ऑटोमेटिकली आपका ख्याल करेगी। तो जब नेचर के साथ तबाही फैलाएंगे तो फिर जारी बात है नेचर भी तो आपका उतना ही ख्याल करेगी। तो आए थोड़ा लाहौर की जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में वो पढ़ते हैं कि पिछली 2 दहाइयों से लाहौर का जो काबिल काश्त रकबा है वो 1161 मुरब्बा किलोमीटर था, जो कम होकर 873 मुरब्बा किलोमीटर रह गया है। अब ये देखिए गुज़श्ता 20 वर्षों से जो तमीराती रकबा है उसके अंदर इजाफा हुआ है। अब जारी बात है जो 1161 मुरब्बा किलोमीटर रकबा था वो कम होकर 873 मुरब्बा किलोमीटर रह गया है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और आप देखें जो बेहंगम सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज आप बना रहे हैं तो उसका जो इंजाम है वो भी आपके सामने है। साल 2000 में लाहौर का जो तामीराती रकबा था वो 147 मुरब्बा किलोमीटर था, जो 2020 में 759 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच गया है। 759 मुरब्बा किलोमीटर। तो आप देखें कि हमने कंस्ट्रक्शन जो है उसको किस स्पीड से बढ़ाया है, जो हमारी फर्टाइल लैंड थी उसको इस्तेमाल करते हुए। जारी बात ये 2020 की बात हो रही है, अब 2024 है। तो अब आप देखें कि इस वक्त जो आपका तामीराती रकबा है वो कितने मुरब्बा किलोमीटर पर फैला होगा। अच्छा, उसके बाद हाउसिंग सोसाइटियां, छोटे शहरों देहात से लोगों की लाहौर की तरफ हिजरत भी एक बड़ी वजह है। और राशि रकबा, तामीराती रकबा जो बात कर रहा हूं वो भी बढ़ रहा है आपका। अच्छा, अब हम थोड़ा ज़राअत की तरफ आ जाते हैं। 2 दहाइयों से लाहौर के ज़रिए रकबे में 287 मुरब्बा किलोमीटर की कमी आई है। ग्रीन एरिया जो साल 2001 में
1550 हेक्टेयर था, वो 2022 में कम होकर 1298, यानी ग्रीन एरियाज में भी 252 हेक्टेयर कमी आई है। लाहौर में ग्रीन एरिया मजमूई रकबे के 1% से भी कम है, जिसको बढ़ाने का फैसला किया गया। और वो फैसला क्या किया गया है? लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत लाहौर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी, जिसे ग्रीन रंग का नाम दिया गया है। ग्रीन रंग में लगाए जाने वाले दरख्तों की जियो टैपिंग भी की जाएगी। इसके अलावा सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तालीमी इदारों में तलबा पर मुश्तमिल ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत की है। स्मोक के 3 माह के दौरान तलबा और तालीमी इदारों को ग्रीन प्रोजेक्ट्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। मेरे ख्याल में 3 चीजें जो हैं वो अगर कर ली जाएं तो उससे स्मोक जैसे इशू जो हैं वो अगले साल तो नहीं, लेकिन आने वाले चंद सालों के ऊपर हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हर वो बंदा जो घर बनाता है, गवर्नमेंट को ये कानून लागू कर देना चाहिए कि उस घर के अंदर कुछ पोर्शन जो है उसके अंदर ग्रीनरी होनी चाहिए। अब वो ग्रीनरी दरख्तों के फॉर्म में भी हो सकती है। वो ग्रीनरी जो है वो आप छोटे छोटे गमले जो है लेके घर की बालकोनी के ऊपर रख सकते हैं, घर के सेहन के अंदर किसी कोने में लगा सकते हैं, या घर के अंदर 1-2 दरख्त लगा सकते हैं। ये बात तो लाजमी हो जानी चाहिए, चाहे आपका घर शहर के अंदर है, चाहे आपका घर जो है गांव के अंदर है। दूसरी बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो जब बनाई जाती हैं तो उसका जब मास्टर प्लान जो है या उसका प्लान जो है वो जब पब्लिश होता है, तब गवर्नमेंट को उसके अंदर भी ये इम्प्लीमेंटेशन कर देनी चाहिए कि सपोज करें चाइना के अंदर जब कोई कम्युनिटी बनती है तो उस कम्युनिटी के अंदर तकरीबन 40% जो उसका हिस्सा होता है वो ग्रीनरी के ऊपर शामिल होता है। दरख्त हैं और फिर वो क्यारियां हैं, फूलों की क्यारियां हैं, दरख्त छोटे लगे हुए हैं या बड़े दरख्त, तो 40% जो है वो उसने कवर करना है। बाकी रह गया 60%। उस 60% में से जो 30% है वो आपकी पार्किंग, आपके रोड्स वगैरह वो चलेंगे। बाकी 30% जो है उसको बिल्डिंग बननी है। जाहिर सी बात है यहाँ तो ये होता है कि 10-10, 20-20, 30-30 फ्लोर बनाए जाते हैं। तो ये लोग जो है, और ये बड़ा सख्त कानून है, यहाँ पे आपने किसी गमले के साथ, किसी पौधे के साथ, इवन किसी दरख्त के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी तो आपको सजा मिलेगी जो मिलनी चाहिए। और यहाँ दरख्त जो है उसको गिराने की या उसको तोड़ने की या उसको उखाड़ने की सजा जो है बंदा मारने की सजा से ज्यादा है। और उसकी वजह यह है कि लोग इस चूंकि सजा से बचने के लिए अब दरख्तों का और जो पौधे हैं, फूलों की क्यारियां, उसका बड़ा ख्याल करते हैं। ओवरऑल इस बात को कहें कि लोग कंसर्न्ड हैं कि जो ग्रीन पोर्शन है कम्युनिटी के अंदर उसकी हिफाजत की जाए। दूसरी बात अगर आप देखें तो बीजिंग बहुत बड़ा शहर है, लाहौर से ऑफकोर्स बड़ा ही होगा, तो यहाँ इन्होंने ट्रैफिक को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। आपकी पॉपुलेशन का कुछ पोर्शन जो है वो सबवे से ट्रेवल करता है, और सबवे मैं समझता हूँ बड़ा तेज तरीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो उससे लोग सफ़र करते हैं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबवे आती है, फिर उसके बाद जनाब उन्होंने जो बसेस वगैरह जो हैं वो भी जारी बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसका इंतज़ाम बड़ा अच्छा किया हुआ है, वो भी रोडों के ऊपर चल रही है। और उसके बाद आपकी ज़ाती गाड़ियाँ आ जाती हैं। अब मसला बीजिंग के अंदर ये कि अगर आपने ऑफिस टाइम पर पहुंचना है तो देन यू हैव टू यूज सबवे, अदरवाइज आप जो ट्रैफिक जैम का हिस्सा बनेंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया है कि हर किलोमीटर के ऊपर जो है वो इशारा दिया हुआ है ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का बेहंगम जो हजूम इकट्ठा हो जाता है उसको मैनेज किया जा सके। इसके बाद जो तीसरी बात है वो ये कि हम ये भी तो देखें कि लाहौर की तरफ जो इतने लोग हिजरत करके आ रहे हैं या माइग्रेट करके आ रहे हैं दूर से शहरों से, जारी बात रोजगार के सिलसिले में आते हैं लोग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लाहौर की तरफ मूव करते हैं। तो क्यों ना हम लाहौर जैसे, लाहौर के साथ और जो कनेक्टिंग सिटीज़ हैं वो भी बनाएं, और उनके अंदर जो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कम्युनिटी जब बनाते हैं तो कितना पोर्शन ग्रीनरी का रखा जाता है, कितना पोर्शन जो है वो कार पार्किंग का होता है, कितना पोर्शन उसके अंदर रोड्स का होता है, कितने पोर्शन के ऊपर जो है वो बिल्डिंग बनती है। तो उसका अगर ख्याल करके तो हम लाहौर के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है माइग्रेशन की वजह से उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसके बारे में हमें सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हम जी जो पंजाब के, इंडिया के पंजाब के वज़ीर हैं उनको हम खत लिखते हैं कि वो अपनी हवाओं को रोक कर रखें, क्योंकि वो बड़ी जहरलूदा हवाएं जो हैं वो उधर से आती हैं, बड़ी ख़राब हवाएं उधर से आती हैं। तो हमारे जो लाहौरी शहरी जो हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी जीर्ण बनी हुई है। और उसके बाद फिर हम ये बयान दे दें कि भाई अब हम क्या करें कि हम ये कह दें कि हवाएं जो है ना तो उनको हम रोक सकते हैं ना उनका हम रुख मोड़ सकते हैं। ये बात तो पहले भी आपको पता थी, ये कोई नई कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है
کہ جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے بات کی، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو جو شجرکاری کی مہم کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں اس کے بارے میں آپ کو گراس روٹ لیول پہ چلنا ہوگا۔ آپ کے یہاں دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہم جو پنجاب کی بات شروع کر لیتے ہیں، لاہور کی بات ہم شروع کریں گے، صرف لاہور کے اندر ہی بات دیکھی جائے تو لاہور کے اندر کتنے سارے ڈسٹرکٹس ہیں، لاہور کے اندر کتنی ساری تحصیلیں ہیں، لاہور کے اندر کتنے سارے یونین کونسلز ہیں، لاہور کے اندر کتنے سارے جو چیئرمین کونسل جو ہیں وہ چھوٹے لیول پہ آ جائیں آپ تو پی ٹی ممبرز ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز جو ہے اس کو اگر ہم سیریس ہیں اسموک جیسے مسئلے سے نپٹنے کے لیے تو پھر ہمیں اس لیول سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ اور جہاد جس کی آپ بات کریں کہ شہری جو ہیں اس کے اندر وہ جہاد کے اندر وہ حصہ لیں، تو وہ حصہ لینے کا مطلب یہی ہے کہ شہریوں کو اس چیز کی اہمیت سے اجاگر کروائیں کہ درخت جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آنے والی نسل کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں۔ تو جیسے آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر جیسے میں نے آپ سے بات کی، وہ ان کو ایک جو ہے وہ لائن دے دیں کہ جی اس اتنے حصے کے اوپر آپ نے جناب کنسٹرکشن کرنی ہے، اتنے پورشن کے اوپر آپ نے درخت لگانے، اتنا پورشن جو آپ کے روڈز اور کار پارکنگ کے لیے ہے۔ دوسرا مائگریشن جیسا ایشو، جیسے میں آپ سے کہا کہ اس سے ہم نپٹ لیتے ہیں کہ نئے شہر بنا کے، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارا بوجھ لاہور کے اوپر بڑھایا جائے۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ لاہور کی آبادی جو ایک تھریشولڈ پوائنٹ سے اوپر چلی گئی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو وہ نیا شہر جو اس کو آباد کر لیں۔ پھر ٹریفک جیسا ایشو میں نے بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو لاہور کے اندر اس کو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے اوپر اب اگر آپ زور دیں تو میرے خیال میں جو انڈیویجول کہہ لیں کہ گاڑیاں لوگ لے کر نکلتے ہیں، اور جب ان کو پتا ہو کہ ٹھیک ہے جب ہمیں آفس پہنچنا ہے یا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے بڑا فاسٹ وے ہے ٹو ریچ دا ڈیسٹینیشن، تو میرے خیال میں ہر کوئی میرے جیسا ریچ اور آدمی جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا اپنا فخر سمجھے گا، جو کہ اس وقت لاہور کے اندر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری بات جو اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہم آئے دن بغیر کسی وجہ کے اتنی ساری روڈ کھڈے کھوڑ دیتے ہیں، پھر جب وہ روڈ پہلے بن رہا ہے، جب روڈ بن گیا تو پھر جناب وہ آگے سوئی گیس والے پھر روڈ جو ہے وہ اکھاڑ دیا، اب سوئی گیس والوں نے پائپ ڈال دی، پھر جناب وہ الیکٹریشین آ جاتے ہیں یا دور سے۔ تو یہ بھی ایک پلان بنائے کہ جب سڑک کو بناتے ہیں تو یہ جو آپ کے ادارے ساتھ کام کر رہے ہیں، سیوریج سسٹم جیسے آپ کا ہو گیا، پھر یہ گیس والے آپ کے ہو گئے، پھر یہ بجلی والے، ان ساروں کو کوآرڈینیٹ کر کے تو ایک ہی دفعہ جو ہے کام ان سے کروا لیا کریں۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ سڑک بنتی ہے، پھر وہ سڑک کو اکھاڑا جاتا ہے، پھر وہ جناب وہ گیس والے آ گئے، پھر بجلی والے آ گئے، پھر سیوریج والے آ گئے، تو سڑک بیچاری جو ہے وہ تو بنتی اور ٹوٹتی، بنتی ٹوٹتی، بنتی ٹوٹتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کی جب آپ ان پلانڈ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان پلانڈ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شہر کے اندر شروع کریں گے تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک آلودگی یا سموک جو ہے اس کا مسئلہ اس کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ وہ چاند ایک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر ہم کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ سموک جیسا مسئلہ جو اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بھی شامل ہوں، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا یا کسی کو میں وہ کہہ لیں کہ وہ پن پوائنٹ نہیں کر رہا، کہ ہم شاید چونکہ ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم پھر پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو اس کو تھوڑا سا اور سادہ لفظوں میں کہہ لیں تو ہم چونکہ ویسے بھی آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ یا مجھ سے زیادہ عالم فاضل دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے، تو جو میں بات کر رہا ہوں وہی حق اور سچ کی بات ہے، اس کے علاوہ دوسری اور کوئی بات نہیں ہے۔ وجہ چونکہ میں آئسولیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا جو اپڈیٹ کر کے اپنے آپ کو بہت اس لیول کے اوپر لے گئی ہے، تو بجائے اس کے واقعہ کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کروں اور چیزوں کو سیکھوں، تو بالکل میں اس کوشش سے آ رہی ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی ہوں سب کچھ، اور چونکہ میں ہی سب کچھ ہوں تو جو میں کہتا ہوں تو وہ پھر اس طرح کے مشورے آتے ہیں کہ جی آپ خط لکھیں، جی آپ اس طرح کے بیان دے دیں، جی آپ یہ کام کریں، لاہور کے ارد گرد بھی درختوں کی دیوار بنائی جائے، باقی جو شہر ہیں پاکستان کے ان کے ارد گرد بھی درختوں کی دیوار بنائی جائے، بازاروں کے اندر درختوں کی دیوار بنائی جائے، محلوں کے اندر درختوں کی دیوار بنائی جائے، گھروں کے اندر جو ہے درخت لگائے جائیں۔ تو یہ جب وہ آپ کریں گے تو پھر میں ان کو یہ ہنگامی کہہ لیں کہ ہدایات اور عملی کام سمجھوں گا جو گورنمنٹ نے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا سموگ جیسا مسئلہ جو ہے وہ کیسے حل ہوتا ہے۔